जय हिंद दोस्तों, ट्रिकी विशेष सर की क्लास में आपका स्वागत है। मेरे पास सब्जेक्ट है हिंदी। डीपीपी। डीपीपी का मतलब आपका है डेली प्रैक्टिस पेपर। चाहे आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, सीट हेट हो, यूपी टेट हो, या यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएस हो, या यूपीएससी हो, आपका कंपटीशन में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिहाज से मैं डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट पेपर कराऊंगा ताकि आपका एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास दे रखा है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पानी पीकर घर पूछने का अर्थ मेरे पास क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है मेरे पास अनोखा काम करना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है विपरीत काम करना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है काम निकलने के बाद सोचना, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आराम से विचार करना। पानी पीकर घर पूछने का अर्थ जो आ रहा है ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विगहन दृष्टि का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है सरसरी दृष्टि, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गहरी दृष्टि, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सम्यक दृष्टि, और चौथा दे रखा है पैनी दृष्टि। अगर आप देखेंगे विगहन दृष्टि का मतलब आपका आ रहा है सम्यक दृष्टि। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास दे रखा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है भयभीत होना। कुछ क्वेश्चनों के आंसर ऑप्शन देख के ही आंसर आ जाता है। जैसे कि दे रखा है भयभीत होने का मतलब आपका दे रखा है कलेजा पर सांप लौटना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कलेजा पर पत्थर पड़ना, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कलेजा धक धक करना, चौथा ऑप्शन दे रखा है कलेजा मुंह में आना। अगर आप देखेंगे कलेजा भयभीत होने का मतलब है कलेजा धक धक करना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा है उंगली चाटना, ऊँट के मुंह में जीरा। जी हाँ, आपका आंसर यही होगा, ऊँट के मुंह में जीरा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। तीसरा दे रखा है ओस के चाटे प्यास न बुझाना, एक अनार 100 बीमार। अगर आप देखेंगे किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने का मतलब है ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। पांचवा मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है पुलिस द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की खालिस्तान आपको फिल करना है। अगर आप देखेंगे भाई डाकुओं की नाकाबंदी की वजह से डाकुओं की जो आपकी हो गई ऐसी की तैसी, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आपका छठा क्वेश्चन देखते हैं। भाई छठा क्वेश्चन दे रखा है आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन दे रखा है उचित सामंजस्य का अभाव, दूसरा ऑप्शन दे रखा है छोटा बड़ा होना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास रंग बिरंग होना, और चौथा ऑप्शन दे रखा है बीमेल तथा बेढंगना होना। यही हमारा चौथा वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7 दे रखा है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का मतलब मेरे पास क्या आएगा? भाई ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कभी कभी दिखाई देना, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका स्पष्ट दिखाई देना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कभी भी दिखाई ना देना, और चौथा ऑप्शन दे रखा है व्यर्थ की बात करना। अगर आप देखेंगे गूलर का फूल होने का अर्थ जो आ रहा है कभी भी दिखाई नहीं देना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे मेरे पास दे रखा है 8वां क्वेश्चन वानर का तद्भव क्या है? तद्भव का मतलब होता है हमारे पास हिंदी वर्ड तत्सम तद्भव जो आते हैं आपका, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है। वानर का अर्थ हमारे पास जो दे रखा है तद्भव हमारे पास इसका क्या आएगा? इसका हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है वानर। ऑप्शन आपके लगभग सेम आते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूज़न पैदा करता है। अगर आप देखेंगे वानर को हम बंदर के रूप में देखते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर दूसरा दे रखा है। 9वां क्वेश्चन आपका दे रखा है रमयार्थ प्रतिपादक यानी शब्द काव्यम किस आचार्य का ग्रंथ है? आचार्य का कथन है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारे पास दे रखा है पहला मप्पनम विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ और वामय। ऑप्शन नंबर हमारे पास 9 का आंसर हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? आपने देखा होगा ये इंपॉर्टेंट का निशान लगा रखा है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं। बुल्ला साहेब, गुलाल साहेब, पलटू साहेब, सत साहेब। इसका ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई आपका 11वां क्वेश्चन जो दे रखा है 11वां क्वेश्चन दे रखा है कब को तेरा दीन है होत ना श्याम सहाय, तुम ही हो लागे जगत गुरु जननायक जग बाय। इस दोहे में कवि कौन है? यानी कि कवि क्या कहना चाह रहा है? अगर आप ऑप्शन देखेंगे शिकायत करता है, प्रार्थना करता है, आत्मनिवेदन करता है, या व्यंग्यम करता है। अगर आप देखेंगे 11वें का आपका आंसर हो जाएगा शिकायत कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन जन मण गण
के हमारे पास अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी, भूख भूख चिल्लाने वाली, अशुभ अमंगलकारी है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आपका दे रखा है केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका केदारनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन दे रखा है धूमिल। अगर आप देखेंगे 12वें क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नागार्जुन हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है समंगी रचना किसकी है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल ही में आपका संबंध यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है धातुदास, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है पीपा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है रेदास और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका रजब। आपका चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रगतिशील, 14वां क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई? पहला ऑप्शन मेरे पास दे रखा है सन 1930 में, दूसरा 1932, तीसरा 1936, चौथा ऑप्शन दे रखा है 1938 में। अगर आप देखेंगे प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी, आपका इसका आंसर हो जाएगा 1936 में। 15वां क्वेश्चन दे रखा है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है हैदराबाद, फिर आपका कोचीन, फिर आपका चेन्नई, फिर बेंगलोर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि चेन्नई। चौथा 16वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है हिंदुस्तानी पत्रिका प्रकाशन किस संस्था से ने प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन दे रखा है हिंदुस्तानी अकादमी, फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन दे रखा है हिंदी साहित्य अकेडमी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हिंदी साहित्य सम्मेलन, चौथा ऑप्शन दे रखा है केंद्रीय हिंदी संस्थान। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर आपका पहले ही सही होगा, हिंदुस्तानी अकादमी। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास दे रखा है 17वां क्वेश्चन, शेष स्मृतियाँ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर आपका 1 दे रखा है केदारनाथ सिंह, लघुवीर सिंह, द्युतिनाथ सिंह या कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन जो आएगा सही आपका रघुवीर सिंह, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। दर्शन का तद्भव क्या है? दर्शन का तद्भव मैंने आपको बताया, यानी कि तद्भव का मतलब आपका हिंदी है और तत्सम का मतलब आपका संस्कृत वर्ड होता है। दर्शन का आपका हिंदी में पूछा है। ऑप्शन नंबर इसका अगर आप देखेंगे पढ़ के ही आप आंसर को टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड वाला दर्शन सही लिखा हुआ है। 19 वाला अगर आप देखेंगे कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब आपका दे रखा है संस्कृत वर्ड। जिस वर्ड में आपका हलंग लगा हो वो तो आपका तत्सम ही कहलाएगा। ये तो इसकी आपकी शॉर्ट ट्रिक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब लो नसानी अब न नशे हो कि किसकी उक्ति है? ऑप्शन नंबर आपका पहला दे रखा है तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा मीराबाई, चौथा आपका कबीरदास। अगर आप देखेंगे इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। राउल वेल किसकी रचना है? पहला ऑप्शन चंद्रबदाई, फिर आपका है रोड कवि, फिर दामोदर शर्मा, स्वयंभू। अगर आप देखेंगे इसका आंसर आएगा हमारे पास रोड कवि। कंपटीशन में आपका इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपका 21वां, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? आपका पहला ऑप्शन दे रखा है रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका, चंद्रायन। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा आएगा विनय पत्रिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 23वां हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित रचनाओं का कला क्रमानुसार सही अनुक्रम है, यानी कि आपका सीरीज से क्रम जो है कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, पहले रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका, फिर विदेही वनवास, फिर राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24वां दे रखा है भाई प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर जो तीसरा दे रखा है कवि वचन सुधा, फिर हिंदी प्रदीप, फिर नागरी प्रचारी, फिर पत्रिका सरस्वती। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 24 का तीसरा हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है दिए गए प्रश्न को पढ़कर सही विकल्प को चुनिए। लोग हैं लागी कवत बनावत मोहित
तो मेरे उचित कवित बनावट प्रस्तुत प्रकृता के रचयिता कौन है? अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आपका दे रखा है केशव दास, घनानंद, भिखारी दास, फिर आपका है पघागर। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका आएगा इसका सेकंड वाला, घनानंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भाई बहन के पास हमारा वीडियो पहुँचे और उसके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।